सो हेलो एवरीवन। आज हम ट्राई करेंगे इस टॉपिक को कंप्लीट करने की एंड इसके बाद मैं आपको सबसे मेन टॉपिक पढ़ाऊंगी एचटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल। आज हम ये ट्राई करते हैं ख़त्म हो जाए। इंसेक्ट्स के ऑर्डर के डिस्क्रिप्शन। द फॉलोइंग समरी ऑफ करेंटली एक्सेप्टेड इंसेक्ट ऑर्डर इंक्लूड साइंटिफिक ऑर्डर नेम, कॉमन नेम, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट इन द ऑर्डर। मतलब ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, ये लिखा है। तो सबसे पहले कौन सा ऑर्डर आता है? ब्लैटोडिया, जिसमें कौन कौन आते हैं? कॉकरोचेज एंड टर्माइट्स। अब इनके करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनका माउथ पार्ट चूइंग है, इनके पास 2 पेयर विंग्स के हैं। ये क्वेश्चन ना आपसे DSSS 2015 में भी पूछा गया है, तो इसलिए ये पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। चुइंग माउथ पार्ट्स, 2 पेयर ऑफ विंग, फॉर विंग हार्डेंड इनटू लेदरी टेगमिना। देखो कॉकरोचेस तो NCERT में भी मेंशन है, तो वहाँ पे लिखा होता है कि टेगमिना प्रेजेंट होता है कॉकरोचेस में। वो क्या है? 4 विंग है जो हार्डेंड हो रखी है लेदरी विंग में। विंग जब प्रेजेंट होती है वो इक्वल इन साइज एंड शेप होती है। टर्माइट्स में सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म जो है वो उनके पास विंग्स होती है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस, ऑल cockroaches and termites are classified into Blattodea. These two insect group often appear and behave very differently from one another. ये ओरिजिनली सेपरेट हुए थे, 2 डिफरेंट ऑर्डर में रखते थे हम 2008 तक, बट जब हमने इनकी DNA एनालिसिस की तो देखा गया कि जो टर्माइट्स हैं वो कॉकरोच की लीनियज से ही निकले हुए हैं। इट मे सीम हार्ड टू बिलीव, पर जो टर्माइट्स और कॉकरोचेज हैं वो बहुत से बिहेवियर सेम शो करते हैं। ये दोनों सोशल बिहेवियर शो करते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में फीड करते हैं, वेट और वार्म इन्वायरमेंट में रहते हैं। वाइल मोस्ट टर्माइट्स मस्ट वर्क कोऑपरेटिवली टू केयर ऑफ फॉर देयर यंग एंड डिफेंड देयर नेस्ट, कॉकरोचेज जो हैं वो इंडिपेंडेंट बट ऑफन बेनिफिट होता है उनको कॉपरेशन से। अ फ्यू ग्रुप ऑफ कॉकरोचेज आर नोन टू एग्जिबिट मोर कॉम्प्लिकेटेड सोशल इंटरेक्शन विच आर सिमिलर टू प्रिमिटिव टर्माइट्स। अब हम बात करते हैं कॉलियोपटेरा, उसमें कौन आते हैं? बीटल्स। बीटल्स का जो माउथ पार्ट है वो चुइंग है, इन दोनों के माउथ पार्ट चुइंग ही है, ब्लैटोडिया का भी और कॉलियोपटेरा का भी। यहाँ पे भी 2 पेयर ऑफ विंग्स है, बट फर्क यहाँ पे है, ब्लैटोडिया में लेदरी टेगमिना बनता है पर कॉलियोपटेरा में 4 विंग हार्डेंड होती है इलेक्ट्रा में, और इनके मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट है जबकि कॉकरोचेस की इनकम्प्लीट है। कॉलियोपटेरा का दूसरा नेम है शीथ विंग, जिसपे बीटल्स आते हैं और ये लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है। तो आपसे पूछ सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा है कॉलियोपटेरा में, ये लार्जेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर है। बीटल जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पाया जाता है, हर एक हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। दे आर ईजी टू आइडेंटिफाई, इलिट्रा की प्रेजेंस में हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो शील्ड करता है हाइंड विंग को और प्रोटेक्ट करता है उनको जब वो रेस्ट करते हैं या फ्लाइट के टाइम पे मूव करते हैं। बीटल कैन बी बेनिफिशियल प्रेडेटर लाइक लेडी बीटल और ग्राउंड बीटल दैट ईट इंसेक्ट पेस्ट लाइक एफिड और कैटरपिलर। एफिड जो हैं वो एंट से रिलेटेड होते हैं, ये क्वेश्चन DSSS में पूछा गया है। However, some beetle species are themselves troubling insect pests like Colorado potato beetle और root weevil that eat up agriculture crop. ये हम कहाँ पे पढ़ेंगे? इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स में, जिसमें हम हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ते हैं एनिमल्स के। फिर आता है कॉलिम्बोला। कॉलिम्बोला में क्या आती हैं? स्प्रिंग टेल्स। इनमें विंग्स एब्सेंट होती है, मेटामॉर्फोसिस नहीं होती है, और इनमें एक ग्रूमिंग स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं कोलोफोर और फर्क्यूला, जो जंपिंग ऑर्गन है। ये करेक्टरिस्टिक फीचर तुम्हें याद रखने हैं। स्प्रिंग टेल एक ऐसा ग्रुप है नॉन इंसेक्ट हेक्सापोड का जो क्लोजली रिलेटेड है इंसेक्ट से। इनके 8200 स्पीशीज अभी तक पाए गए हैं। स्प्रिंग टेल्स जो हैं वो डेट्रीवोर्स हैं और डेड एंड डिकेइंग प्लांट एनिमल एल्गे लाइकन पे ये लोग फीड करते हैं। ये मॉइस्ट एनवायरनमेंट, लीफ लिटर और बार्क और फॉलन लॉग्स पे पाए जाते हैं। और स्प्रिंग टेल्स के पास एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होता है जो उनकी बॉडी के अंडर साइड प्रेजेंट होता है। वो कौन सा होता है? कोलोफोर। देन वी हैव डर्मापटेरा, जिनके पास 2 पेयर ऑफ विंग होते हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि मॉडिफिकेशन हो रही है विंग्स में, बट डर्मापटेरा और कॉलिम्बोला में हमने कुछ ऐसा नहीं पढ़ा है। कॉलिम्बोला में तो विंग्स एब्सेंट होती है और डर्मापटेरा में 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं। अब इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? इनके पास ऐसे पिंसर्स प्रेजेंट होते हैं
जिसको हम सरसाए बोलते हैं, एनल सरसाए बोलते हैं ना, जो एब्डोमेन के एंड में प्रेजेंट होते हैं और इनकी मेटामॉर्फोसिस भी इनकम्प्लीट होती है। देयर आर 2000 नॉन स्पीशीज इन द ऑर्डर डर्मापटेरा। यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है हमारा एयरविग। एयरविग हमारा एग्जाम्पल है। Many earwig mothers are devoted mothers and provide care and protection to their offspring, which is uncommon for most insect species. Earwig जो है वो डैम्प क्रिवाइसिस में पाए जाते हैं, नाइट में एक्टिव होते हैं, इनकी ऑयली ब्राउन कलरेशन होती है और जो मैनी ईयरविग फीमेल्स है वो डिवोटेड मदर होती है, मतलब मैटरनल केयर प्रोवाइड करती है। ये स्कैवेंजर होते हैं, डाइवर्स फूड खाते हैं, इंसेक्ट प्रे भी खाते हैं, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर भी खाते हैं। देयरफॉर दीज आर इंपॉर्टेंट प्रीडेटर ऑफ एफिड पेस्ट इन एप्पल ऑर्किड्स। देन वी हैव डाइप्लूरा। डाई का मतलब दो हो गया, प्लूरा का मतलब हो गया प्रोंग्ड ब्रिसल टेल्स। इनमें भी विंग्स एब्सेंट होते हैं, इनके पास 2 लॉन्ग सरसाए होते हैं। ये देखो कितना क्लियर सरसाए दिख रहा है। इनमें बहुत अच्छे से सरसाए होते हैं। अब यहाँ लिखा है ये 2 ग्रुप में डिवाइड होते हैं ऑन द अपीयरेंस ऑफ सरसाए। एक ग्रुप के पास लंबी सरसाए होती है थ्रेड लाइक, और दूसरे ग्रुप के पास सरसाए जो है वो स्टाउट पिंचर में डेवलप हो जाती है। 2 pronged bristle tail लीफ लिव इन लीफ लिटर एंड अदर मोस्ट इन्वायरमेंट। कुछ स्पीशीज डेट्रीवोर्स हैं जो फीड करते हैं डिकेइंग प्लांट्स पे और अदर फीड करते हैं प्लांट मटेरियल पे। ऑलमोस्ट 125 स्पीशीज नोन, तो ये छोटा ही इंसेक्ट का ऑर्डर है। देन वी हैव डाइपटेरा जिसमें हमारी फ्लाइज आती हैं, नॉर्मल फ्लाइज, ठीक है। इनके पास पर्सिंग, सकिंग, कटिंग, लैपिंग और स्पॉन्जिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं और इनके पास 1 पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जिसमें हाइंड विंग्स जो है वो हॉल्टेयर में डेवलप होते हैं। वाइल एन एस्टिमेटेड 100,000 species are in Diptera order, we have only described 1 to 500 of them today। मतलब इतने स्पीशीज हमने एस्टिमेट किए हैं बट सिर्फ हमें इतनों के बारे में पता है। कॉमन टू ऑल फ्लाइज इज द 2 विंग्स एंड लार्ज कंपाउंड आइज। फ्लाइज विदाउट अ डाउट बहुत ही इकोनॉमिकली इम्पैक्ट इंसेक्ट हैं ह्यूमन सोसाइटी में। मैनी फ्लाइज इंक्लूडिंग बी फ्लाइज और होवर फ्लाई आर ऑफन अंडर अप्रिशिएटेड एज क्रिटिकल पॉलिनेटर। मतलब इस वाले ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो कॉमनली पॉलिनेटर्स की तरह एक्ट करते हैं। और मॉस्किटो और हाउस फ्लाइज कहाँ पे आती हैं? डायपटेरा में। मैंने मॉस्किटोज आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, मेल मॉस्किटो एंड फीमेल मॉस्किटो। देन वी हैव एम्बियोबटेरा, ये आपके लिए थोड़ा लेस इम्पॉर्टेंट है, यू कैन स्किप इट। इसमें आते हैं वेब स्पिनर्स। फिर है हमारा एफएमए रोपटेरा। इसमें जो 2 पेयर हैं विंग्स के उसको वो वर्टिकली प्रेजेंट होते हैं रेस्ट पे। इसमें आती हैं आपकी मे फ्लाइज। द ऑर्डर नेम एफीमेरोपटेरा ट्रांसलेट इनटू एफेमेरल विंग। एफेमेरल का क्या होता है? शॉर्ट लिव्ड विंग, मतलब इनका लाइफ स्पेन जो है वो शॉर्ट होता है। सिंस अडल्ट मे फ्लाइज लैक फंक्शनल माउथ पार्ट, दी स्पीशीज टिपिकली लिव जस्ट फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज। इनकी लाइफ साइकिल जो है वो कम होती है। Mayflies spend most of their lifetime underwater as nymph in aquatic creeks and streams। जो डाइवर्सिटी है एंड अबंडेंस है मेफ्लाई की और अदर एक्वेटिक इंसेक्ट स्पीशीज़ की, उसको हम सैम्पल करते हैं वाटर वेज में। और वो किस तरीके का इंडिकेटर है? स्ट्रीम की हेल्थ के बारे में बताने का इंडिकेटर है। अगर स्ट्रीम अच्छी नहीं होगी तो ये ज़्यादा जिएंगे भी नहीं, मर जाएंगे, मतलब उनकी पॉपुलेशन वहाँ पे कम पाई जाएगी। देन वी हैव हेमीपटेरा एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसमें आते हैं आपके ट्रू बग्स, लीफ होपर और एफिड्स। इनका भी पर्सिंग माउथ पार्ट है और 4 विंग्स किसमें मॉडिफाइड है? हेमीलिप्टेरा में। इंसेक्ट इस ऑर्डर में कॉमनली रेफर करते हैं हम इसको ट्रू बग्स। ऑर्डर नेम ऑफ हेमीपटेरा को हम ट्रांसलेट किए तो हेमी मतलब हाफ और पटेरा मतलब विंग। यही चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। हेमीपटेरा क्या बोलते हैं? हाफ विंग। Common to all true bugs is presence of pursing sucking mouth part which can purse substrate like plant stem or insect or vertebrate prey to get the nutritional fluid inside। मतलब ये लोग ये बोल रहे हैं कि सारे ट्रू बग्स में पर्सिंग और सकिंग माउथ पार्ट होते हैं जिससे वो पर्स कर सकते हैं लीफ में, जिससे वो सांप को सक कर सके।
ठीक है। फिर ट्रू बग्स शेयर अ डीप एंड वाइड रेंजिंग एसोसिएशन विद ह्यूमन हिस्ट्री। किसी किसी ट्रू बग के पास, जैसे स्केल इंसेक्ट के पास, उनको हम कल्टिवेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ कोकिनियल डाई एंड शेलेक। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। ट्रू बग्स आर cultivated for production of cochineal dye and shellac and other serve as effective biological control agent. इसमें एग्जाम्पल है किसिंग बग्स, जो कौन सी डिसीज़ कॉज करते हैं, चगास डिसीज़। बेड बग्स, जो कोई भी डिसीज़ ट्रांसमिट नहीं करते बट अनोइंग पेस्ट है। और एफिड्स एंड प्लांट हॉफर और मीली बग्स यहाँ पे पाए जाते हैं। देन हाइमेनोपटेरा, यहाँ पे आती हैं आपकी बीज, वैस्प, सॉफ्टफ्लाइज, एंट्स। तो यहाँ आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, बीज एंड वैस्प और एंट्स। यहाँ पे जो चुइंग माउथ पार्ट है वो मॉडिफाइड है चुइंग और लैपिंग माउथ पार्ट में। बीज, वैस्प, एंड सॉफ्टफ्लाई यहाँ पे नेस्टेड हैं विद इन ऑर्डर हाइमेनोपटेरा। हाइमेनोपटेरा का लेटिन नेम क्या है, मेम्ब्रेन विंग और मैरिड विंग, डिपेंडिंग ऑन, मतलब अलग अलग लोगों से पूछा गया तो ये दो मीनिंग्स निकले। बोथ इंटरप्रिटेशन आर एक्यूरेट। Hymenoptera have two pair of membranous wings in which series of hooks connects, और कनेक्शन का मतलब हो गया मैरी। यहाँ पे हनी बी जो है वो मोस्ट फैमिलियर स्पीशीज़ है, और हनी बी की इंपॉर्टेंस किसको नहीं पता, मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई है। देन वी हैव लेपिडोपटेरा। दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे हैव साइफोनिंग माउथ पार्ट्स। गाइस, मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ अगर इस वीडियो में कोई भी इशू लगे तो प्लीज़ इग्नोर इट। लेपिडोपटेरा इज़ फ्रॉम एंशिएंट ग्रीक एंड मीन्स स्केल विंग। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि लेपिडो का मतलब क्या होता है, स्केल विंग। बटरफ्लाइज और मोथ्स ऑफन रिकॉग्नाइज्ड एज इम्पॉर्टेंट पॉलिनेटर बिकॉज द अडल्ट सिप नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। ठीक है। अब फिर आपका ऑर्डर आता है मैंटोडिया, जिसमें आपके प्रे मैंटिस आ गए। इसमें टू पेयर ऑफ विंग्स हैं, फोर विंग्स जो हैं वो लेदरी टेगमिना में डेवलप हो गई हैं, च्विंग माउथ पार्ट्स है। ओके। इसमें ये कैरिस्मेटिक कार्निवोरस इंसेक्ट हैं जिनको हम इजीली सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इनकी लॉन्ग नेक होती है और ग्रास्पिंग रेप्टोरियल फोर लेग्स होती हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है रेप्टोरियल फोर लेग्स किसका करेक्टरिस्टिक फीचर है, तो मैंटोडिया, प्रेइंग मैंटिस का। देन वी हैव मिकोपटेरा, जिसमें आपके आते हैं स्कॉर्पियन फ्लाइज, एंड इनका करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इस वाले को आप इग्नोर भी कर सकते हैं। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि बहुत से मेल स्पीशीज़ में जेनिटल्स जो हैं वो इनके लार्ज होते हैं और वो स्कॉर्पियन के स्टिंगर की तरह दिखते हैं। सी दिस। देन वी हैव मेगालोपटेरा, जिसमें आपकी डॉप्सन फ्लाई और एल्डर फ्लाई आती है, ये भी आप स्किप कर सकते हो। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट ऑर्डर और आपको पढ़ना है वो है ओडोनाटा। इसमें आती है आपकी ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाई। इसमें विंग्स को हम फोल्ड नहीं कर सकते एब्डोमेन के ऊपर। ठीक है। देयर आर अबाउट 5900 स्पीशीज ऑफ डैमसल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई in order Odonta. Most of their life is lived underwater as nymph and they are most active as flying adult. बोथ निम्फल एंड अडल्ट स्टेज जो हैं वो प्रीडेटर है स्मॉल इंसेक्ट के, मतलब वो कार्निवोर्स है। इन अडल्टहुड नियरली एवरीथिंग दैट ओडानेट्स डू इज परफॉर्म ऑन विंग इंक्लूडिंग हंटिंग, ईटिंग, मेटिंग। ये ऑर्डर सेंसिटिव है वाटर क्वालिटी के चेंजेस को, तो ये एक अच्छा इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी हम इसको एज यूज़ कर सकते हैं। देन वी हैव ऑर्थोपटेरा, जिसमें आपको याद रखते हैं एग्जाम्पल ग्रासहोपर, क्रिकेट्स, कैटेरिड्स, फैस्माटोडिया, ये वाला आप छोड़ेंगे। ये आपसे नेट में पूछा गया था। थाइसैनोपटेरा किस में प्रेजेंट होता है, थ्रिप्स प्रेजेंट होती है थाइसैनोपटेरा में, और इनका पंचिंग एंड सकिंग माउथ पार्ट्स होते हैं। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है विद प्यूपा लाइक रेस्टिंग स्टेज। बस जितने मैंने ऑर्डर पढ़ाए हैं आप वही पढ़ेंगे, जो मैंने स्किप करने को बोला है वो आप छोड़ेंगे। जोरापटेरा लीव इट, जाइगेंटोमा लीव इट, साइफोनापटेरा छोड़ दो,
स्ट्रेप्सीपटेरा, लीव इट। सोकोडिया रैफिडियोपटेरा, इनको भी छोड़ेंगे। प्लीकोपटेरा पढ़ लेना, प्रोट्यूरा आप छोड़ोगे। ऑर्थोपटेरा तक मेन पढ़ना है, इसके बाद आपने कुछ नहीं पढ़ना। देन हम इंसेक्ट की कंजर्वेशन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, देन वी वाइंड दिस चैप्टर अप। Insect declines have been occurring globally over the recent decades. Many factors contribute to insect decline, including habitat loss and degradation, pesticide use, outdoor lighting. तो मेन कॉज इनके क्या है? हैबिटेट लॉस हो गया, डिग्रेडेशन हो गई, फ्रेगमेंटेशन हो गई, जिससे इंसेक्ट का डिक्लाइन हो गया। हैबिटेट लॉस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, विदाउट प्लेसेस टू लिव, फीड एंड ब्रीड, इंसेक्ट कैन नॉट एग्जिस्ट। अब जब ह्यूमंस ने हैबिटेट डिग्रेडेशन किया तो उसमें वैरायटी ऑफ इश्यूज हुए, जिससे हेल्दी हैबिटेट अनसूटेबल हो गया इंसेक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल द प्रेजेंस ऑफ इन्वेसिव प्लांट स्पीशीज दैट आउट कम्पीट द नेटिव प्लांट्स। जिससे क्या हुआ, जो इंसेक्ट नेटिव प्लांट के साथ इन्वॉल्व थे उनकी पॉपुलेशन जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई। हमने ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ करने स्टार्ट कर दिए, आउटडोर लाइटिंग कम हो गई। तो दीज आर द रीज़न कि हमें इंसेक्ट को कंजर्व करने की नीड है, अदरवाइज हमारा इकोनॉमिकली स्टेबिलिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी और हम इसका फ्यूचर में लॉस झेलेंगे। देन आपको ग्लॉसरी याद करनी है। एब्डोमेन क्या होता है, कोकून क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सबको पता होना चाहिए क्या होती है। देन दिस, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी इशू आया हो तो प्लीज़ इग्नोर इट। आई विल ट्राई टू recover and do better in next video. So please like, share, subscribe my channel Life